तो दोस्तों आज का वीडियो टोटल 2 पार्ट में है और दोनों पार्ट में ही मैं आप लोगों को 2 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन भारत को हथियार देने को लेके मरे जा रहा है। जिनमें दोस्तों पहला देश है रशिया, और आप लोगों को पता होगा कि रशिया से भारत के द्वारा 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 12 का 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट संभावित ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों से लैस होकर इंडियन एयरफोर्स में जुड़ेगा। जबकि वहीं पे दूसरा देश है अमेरिका, जो कि रशिया का कट्टर दुश्मन है और यूक्रेन रशिया के लड़ाई में इनडायरेक्टली रशिया के साथ लड़ रहा है। वो भी अब भारत को हथियार देने को लेके एक तरीके से मरा जा रहा है। और हाल ही में अमेरिका की तरफ से अपने इरादे का जिक्र करते हुए ये भी बताया गया है कि भारत को मिलिट्री हार्डवेयर मतलब मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लीज में देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों इन दोनों अपडेटों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए 45,000 करोड़ रुपए के हथियारों को परचेस करने का एक अनुमति दिया गया था। और दोस्तों इस अनुमति में $1 बिलियन से भी अधिक का अमाउंट केवल मात्र 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेस करने को लेके था। और दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस नहीं किया जाएगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों के किट रशिया से आएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों को भारत में ही निर्माण करेगा। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ या फिर कहे तो कुछ एनहेंसमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स में जुड़ सकता है, ताकि ये सभी एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को लगाया जा सके। अब दोस्तों ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 40 ऐसे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया गया है जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों वहीं पे हाल ही में यह भी खबर आया था कि शायद और अतिरिक्त 40 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि ये भारी भरकम ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को कैरी कर सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का वजन करीबन 2.5 टन के आसपास है और इस कारण जब इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में लगाया जाता है तब एयरक्राफ्टों के द्वारा केवल मात्र एक ही मिसाइल को कैरी किया जा सकता है और वो भी एयरक्राफ्ट के जो सेंट्रल फ्यूजलाज है वहीं पे ही ये मिसाइल लगता है। हालांकि इसके लिए एयरक्राफ्टों के जो स्ट्रक्चर है उसमें भी अपग्रेडेशन का जरूरत पड़ता है, खास करके इसके जो फ्यूजलाज सेक्शन है उसे और मजबूत करना पड़ता है। हालांकि ऐसे में अगर एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को भारत में ही निर्माण किया जा रहा है, तो क्यों ना इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के दरमियान ही उसे इस तरीके से बनाया जाए कि ये अपने फ्यूजलाज के नीचे ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी कर सके। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि किसी पुराने एयरक्राफ्टों को रेट्रोफिटेड करने से बेटर ये है कि नए एयरक्राफ्टों को पहले से ही इस तरीके से बनाया जाए कि ये ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी कर सके। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत के द्वारा रशिया के साथ मिलकर बनाया गया है, तो ऐसे में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस मिसाइलों को इंटीग्रेट करना भारत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरीके से 40 एयरक्राफ्टों को इन मिसाइलों से लैस कर चुका है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के एक रिक्वायरमेंट में बताया जा रहा है कि कम से कम 40 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को इन मिसाइलों से लैस करना है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो 12 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है उन एयरक्राफ्टों को ब्रह्मोस के साथ इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का संभावनाएं और बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दो कि ये जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है ये केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा ही कैरी किया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास जितने भी एयरक्राफ्ट है किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके फ्यूजलाज में इतना ताकत हो कि ये 2.5 टन वजन के ऐसे मिसाइल को कैरी कर सके। एयर लॉन्च सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल करीबन 450 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये माक 3 की रफ्तार मतलब ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल करता है, जिन कारणों की वजह से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइलों के जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक तरीके से दुनिया के सबसे घातक कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों इन मिसाइलों को भारत के द्वारा अपने तीनों बेड़े में मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बेड़े में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इन मिसाइलों के और भी कई तरीके के घातक वेरिएंटों को बनाया जा रहा है, जिनमें एक वेरिएंट है एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट मतलब 800 से 1000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकने वाले ब्रह्मोस मिसाइल, जबकि दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल के मिनिएचर वेरिएंट मतलब छोटे आकार का ब्रह्मोस मिसाइल जिसे कि ब्रह्मोस NG कहा जा रहा है। और तीसरा है ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट मतलब ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी अधिक रफ्तार वाला मिसाइल। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस के भी रफ्तार माक 3 से अधिक होगा और ब्रह्मोस मिनी या फिर कहे तो ब्रह्मोस NG मिसाइलों की भी रफ्तार माक 5 से थोड़ा ही कम होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे रशियन हथियारों को लेकर भारत में बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहा है और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत की तरफ से लगातार रशिया से हथियारों को परचेस किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को हथियार देने के लिए काफी अधिक डेस्परेट है। इवन दोस्तों अमेरिका का डेस्परेशन इस बात से भी पता चल रहा है कि अमेरिका खाली हथियार बेचने को लेकर नहीं बल्कि इवन भारत को हथियार लीज में देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि अमेरिका के जो पेंटागन है वो फिलहाल भारत को बड़े मात्रा में मिलिट्री
इक्विपमेंटों को लीज में देने को लेके विचार कर रहा है। अब दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि भारत एक तरफ आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, उसमें जो टाइम फ्रेम के थोड़ा बहुत गैप है उसे पूरा करने के लिए भारत कुछ हथियारों को लॉन्ग टर्म में और कुछ हथियारों को शॉर्ट टर्म में लीज में लेने को लेके भी इरादा बना रहा है। और दोस्तों कई सारे ऐसे देश है जो भारत के सामने ऑलरेडी अपने हथियारों को लीज में देने को लेके बातों को रख चुका है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को यह भी महसूस हो रहा है कि अगर लीज के एग्रीमेंट भी अमेरिका को मिल जाता है तब भी भारत के करीब होने का मौका मिलेगा। वहीं पे दोस्तों अमेरिका को इससे एक तरीके से भारत के अन्य डीलों में भी मदद मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों से बढ़ के जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत के द्वारा रशियन हथियारों को परचेस करना। दोस्तों लगातार अमेरिका की तरफ से इस प्रयास में काम किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत को रशिया से दूर किया जा सके, और इसके लिए दोस्तों बीते कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा अपने बड़े बड़े हथियारों का ऑफर भारत के सामने रखा जा चुका है। इवन अमेरिका उन शर्तों में भी भारत को हथियार दिया है जो अब तक किसी भी देश को नहीं दिया। हालांकि दोस्तों बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा रशिया से जो हथियार खरीदा जाता था उसमें भी काफी कमी आया है, और रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में भारत की तरफ से करीबन 19% कम हथियार रशिया से परचेस किया गया है। पर दोस्तों इसका श्रेय अमेरिका के हथियारों की तरफ नहीं जाता है, बल्कि ये असल में रशिया के ऊपर पड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस और भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाने के कारण हुआ है। पर वहीं पे दोस्तों जब से भारत के द्वारा हथियारों को लीज में लेने का बातों को कहा गया है तो बढ़ चढ़ के रशिया की तरफ से भी भारत के सामने अपने हथियारों का ऑफर रखा जा रहा है, और इसे देखते हुए भी अमेरिका काफी अधिक परेशान है। क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका खुद अपने हथियारों को लीज के अंतर्गत भारत के सामने नहीं रखता है या भारत को रशिया से बेहतर ऑप्शन किसी और जगह से नहीं मिलता है तो फिर से एक बार भारत रशियन हथियारों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे कि जो 19% का कमी आया है वो फिर से बढ़ जाएगा। बेसिकली दोस्तों भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करके और भारत को हथियार देके अमेरिका एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है, जिनमें सबसे पहला शिकार तो रशिया को भारत के मार्केट से दूर हटाना है, जबकि दूसरा शिकार अमेरिकन हथियारों को भारत के मार्केट में प्रचलित करना, जिससे कि आने वाले समय में अमेरिका को हथियारों का डील मिले। हालांकि वहीं पे इसके साथ साथ अमेरिका भारत को एक ऐसे अलायंस में भी रखना चाहता है जो कि चाइना को काउंटर करने को लेके हो। हालांकि दोस्तों अगर चाइना के फील्ड को देखा जाए तो यहाँ पे भारत को भी एक तरफा फायदा है। पर दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना है कि जिस तरीके का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भारत का रशिया के साथ है उस तरीके का रिलेशनशिप शायद अमेरिका के साथ भारत का कभी ना हो सके। अमेरिका और भारत के बीच में अगर कोई अच्छा खासा रिलेशनशिप बनता भी है तो ये केवल मात्र दोनों के लिए एक दूसरे के फायदे के तहत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो मौका मिलते ही भारत को डसेगा और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगा जहाँ पे वो भारत का नुकसान ना कर सके। इवन दोस्तों कुछ ही समय के अंदर अमेरिका के तरफ से कई बार प्रयास किया जा चुका है कि कैसे भारत को प्रेशराइज करके अमेरिका अपने डिक्टेशन पे चला सके, पर हर बार दोस्तों अमेरिका को इसमें जहाँ पे मुंह की खाना पड़ा तो वहीं पे इस बार भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से ही एक प्रयास के अंतर्गत कनाडा के कंधे पे बंदूक रख के भारत के तरफ फायर किया गया। मतलब दोस्तों जो जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ बयान दिया गया है, बताया जा रहा है कि उसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरफ से ही निज्जर के मामले को लेके कनाडा को कुछ कहा गया है, और उसके बाद ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये बयान दिया गया। हालांकि दोस्तों अगर ये बात सही होता है तो एक तरीके से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अमेरिका कितना दोगला देश है और किसी भी वक्त भारत को डस सकता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ इस घटना के बाद अमेरिका के अंदर से जो अलग अलग बयान आ रहा है उससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि अगर ये बात सही हुआ तो ये अमेरिका के द्वारा कनाडा के पीठ में भी छुरा घोंपने के ही जैसा है, क्योंकि इस घटना के बाद कई बार अमेरिका के कई सारे अधिकारियों के द्वारा कनाडा के खिलाफ बयानबाजी किया गया है। मतलब ना अमेरिका कनाडा का सगा रहा ना भारत का सगा रहा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इन सभी चीजों के बाद क्या अमेरिका से हथियारों को लीज में लेना चाहिए या आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत ही भारत को आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।